दोस्तों अगर आप भी राजस्थान रॉयल्स की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों क्वालीफायर 2 मुकाबले में मिली दिल तोड़ने वाली हार के बाद विराट कोहली ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। आखिर अपने खराब प्रदर्शन और आरसीबी की हार के बाद ऐसा कौन सा फैसला कर लिया विराट कोहली ने जिस पर पूरा क्रिकेट जगत हैरानी में डूबा हुआ है, उसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों साल 2022 के आईपीएल में आरसीबी का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। शुरुआती कुछ मुकाबलों में विराट कोहली का बल्ला नहीं चला था, लेकिन गुजरात के खिलाफ आखिरी लीग स्टेज मुकाबले में विराट ने लाजवाब पारी खेली थी। उनके प्रदर्शन के दम पर आरसीबी ने वो मुकाबला जीता था। सबको ऐसा लगा कि विराट कोहली फॉर्म में आ चुके हैं और क्वालीफायर मुकाबले में उनका बल्ला जमकर धमाल मचाने वाला है। जब आरसीबी लखनऊ का सामना करने उतरी तो उस दौरान कोहली ने अच्छी शुरुआत की। लगा विराट कोहली ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके आरसीबी को एक बेहतरीन टोटल तक पहुंचाएंगे, लेकिन अपनी छोटी सी पारी को विराट बड़ी न कर पाए। हालांकि उस मुकाबले में रजत पाटीदार ने तूफानी बल्लेबाजी करके शतक लगाया, जिसके दम पर बेंगलोर ने लखनऊ को शिकस्त देते हुए अपने आईपीएल सफर को बरकरार रखती है। जिस तरीके से लखनऊ के खिलाफ आरसीबी ने खेल दिखाया था उसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा था कि राजस्थान के खिलाफ बेंगलोर का पलड़ा भारी है। एक तरफ जहां पिछले मुकाबले में राजस्थान को हार मिली थी, तो वहीं अपने पिछले मुकाबले में आरसीबी ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी और कोहली ने जिस तरीके से लखनऊ के खिलाफ शुरुआत की थी उसको देखते हुए तो लग रहा था कि विराट कोहली इस अहम मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले हैं। और दोस्तों राजस्थान के खिलाफ पारी के पहले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर छक्का लगाते हुए विराट ने अपनी पारी की शुरुआत की। अब ऐसा लगने लगा कि हाँ विराट अब अपनी फॉर्म में वापसी कर चुके हैं और इस मुकाबले में विराट का बल्ला जमकर आतंक मचाएगा। पर दोस्तों आतंक मचाना तो दूर, विराट इस मुकाबले में 10 रन तक नहीं बना पाए। आरसीबी और अपने चाहने वालों का दिल तोड़ते हुए कोहली दूसरे ही ओवर में पवेलियन जा चुके थे। आरसीबी बीच मझदार में थी। एक बार फिर से युवा बल्लेबाज रजत पाटीदार ने अर्धशतक लगाते हुए जैसे तैसे आरसीबी को 158 रनों के लक्ष्य तक पहुंचाते हुए दोस्तों उनको शुरुआत दी। दोस्तों आरसीबी के प्रशंसक यही सोच रहे थे कि उनके गेंदबाज इस मुकाबले में टीम को जीत दिला देंगे, पर जॉश बटलर ने अकेले तबाही मचाते हुए एक धमाकेदार शतक लगाया और अंत में छक्का लगाते हुए उन्होंने राजस्थान को सीधे फाइनल में पहुंचा दिया। इस दिल तोड़ने वाली हार के बाद विराट कोहली बेहद आहत नजर आए। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि कोहली अब कुछ बड़ा करने वाले हैं, वो अपने करियर को लेकर कुछ बड़ा सोचने वाले हैं, क्योंकि पिछले काफी वक्त से उनका बल्ला हल्ला नहीं मचा रहा है। ऐसे में अब विराट कोहली की तरफ से उनके चाहने वालों के लिए एक ऐसी खबर आ सकती है जिसको वो सुनना नहीं चाहेंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं विराट कोहली के संन्यास की। ऐसा हो सकता है कि अपनी खराब फॉर्म के चलते विराट संन्यास का भी ऐलान कर दें। हालांकि ऐसा अभी होगा वो मुमकिन नहीं लग रहा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, खराब फॉर्म की वजह से विराट कोहली को संन्यास लेना चाहिए या फिर उन्हें और मेहनत करके सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों बटलर के तूफानी शतक, दिनेश कार्तिक की एक गलती और कोहली के फ्लॉप प्रदर्शन के चलते कैसे राजस्थान की टीम ने आरसीबी की टीम को कुचल कर रख दिया, आपको सब दिखाएंगे। परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है आरसीबी की टीम किस वजह से हारी, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का एक और बेहद ही रोमांचक व सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आरसीबी और राजस्थान की टीम के बीच में। हर किसी की दिल की धड़कन चाहती थी कि आरसीबी की टीम जीते और जाहिर सी बात है इतने सालों बाद सेमीफाइनल में जो पहुंचे थे। खैर दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत बिल्कुल भी आरसीबी के पक्ष में नहीं रही। अगर मुकाबले की शुरुआत की बात करें तो आरसीबी की टीम टॉस हार गई उस कप्तान के सामने जो कि पिछले 13 मैचेस से टॉस हार रहा था। दोस्तों सैमसन टॉस जीते और इस गेंदबाजी वाली पिच पे अपनी टीम के लिए पहले चालाकी से गेंदबाजी चुन ली। जाहिर सी बात है इसका सीधा सा फायदा राजस्थान रॉयल्स की टीम को ही होना था। दोस्तों गेंदबाजी चुनकर जैसे ही राजस्थान की टीम मैदान में उतरी तो कोहली ने भी पलटवार किया। छक्के से जवाब तो देना चाहा, लेकिन दूसरे ही ओवर में 7 रन पर कैच आउट हो गए। शुरुआती दौर में नई पिच पर इतना बड़ा झटका आरसीबी की टीम को झेलना भी था और बड़ा स्कोर भी बनाना था। हालांकि इसके बाद 2 खिलाड़ियों ने मिलकर बड़े अच्छे से टीम की बैटिंग को संभाला। रजत पाटीदार और फाफ डु प्लेसिस ने मिलकर दोस्तों अगले 11 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया, लेकिन फिर डु प्लेसिस की पारी भी 25 रन पर दम तोड़ गई। लेकिन इस बीच रजत पाटीदार मैदान पर दृढ़ निश्चय के साथ खड़े रहे थे। दोस्तों पाटीदार के बल्ले से 42 गेंदों में 4 चौके और 3 शानदार छक्के निकल चुके थे। उन्होंने अपनी इस पारी के अंदर 58 रन बना लिए थे। हाँ मैक्सवेल ने भी इस बीच में आकर मैदान में तूफानी अंदाज में
13 गेंद में 24 रन जरूर लगा दिए थे, लेकिन उससे भला होना क्या था। और जैसे ही मैक्सवेल आउट हुए तो अगले ओवर में पाटीदार भी कैच आउट हो गए। आरसीबी की टीम के कदम लड़खड़ा चुके थे। अंतिम पलों में भी कोई कुछ खास नहीं कर पाया और 8 विकेट गंवाकर आरसीबी की टीम स्कोरबोर्ड पर 158 का ही लक्ष्य बना पाई। इतना तो जॉस बटलर अकेले ही तय कर सकते थे और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। दोस्तों, बटलर ने ऐसी तूफानी शुरुआत दिलाई कि कोहली की हवाइयां उड़ गई थी। 31 गेंदों में 61 रन लगा चुके थे वो। पहला विकेट यशस्वी जायसवाल के रूप में गिरा, लेकिन पारी के छठे ओवर में और तब तक स्कोर 60 के पार जा चुका था। इतने बेहतरीन पावर प्ले के बाद भला राजस्थान को कौन रोक सकता था। माना कि सैमसन 21 गेंदों में 23 रन लगाकर आउट हो गए थे, लेकिन बटलर नाम का तूफान कुछ ऐसा चल पड़ा था कि जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आरसीबी के गेंदबाजों को खदेड़ते हुए, उन पर प्रेशर बनाते हुए, चौके छक्कों की बारिश करते हुए बटलर ने 50 गेंदों में 82 रन बना दिए थे। जीतने के लिए मात्र 25 गेंदों में अब 23 रन चाहिए थे। और दोस्तों, कुछ इसी तरीके से बटलर की तूफानी बल्लेबाजी के साथ राजस्थान की टीम मात्र 19वें ओवर में ही जीत गई। 60 गेंदों के अंदर बटलर के इस 106 रन के तूफान के अंदर 10 चौके व 6 छक्के भी शामिल थे। ऐसा लग रहा था कि मानो बटलर सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को जिताने आए हैं और उन्होंने जिताकर दम भी लिया। दोस्तों, आरसीबी की टीम के लिए आज हर कोई उदास है। अब टीम की हार के जिम्मेदार तो कई है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है आरसीबी किस वजह से हारी? दोस्तों, आरसीबी की टीम की हार के बाद विराट कोहली बहुत ज्यादा भावुक दिखे, परंतु अपने बयान में कुछ ऐसा कह गए कि आप भी दंग रह जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि आरसीबी की टीम की एक और हार, एक बार फिर से सीजन के बाहर होने के बाद कोहली ने कहा, इस लम्हे को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की थी। मुकाबले के लिए भी हम पूरी तैयारी के साथ उतरे थे, लेकिन मानना पड़ेगा कि राजस्थान की टीम हमसे हर एक मायने में एक कदम आगे थी। आज मुकाबला चाहे सेमीफाइनल हो या फिर पहला क्यों ना हो, आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आज हमारी तैयारी पूरी नहीं थी। ना तो मैं अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी कर सका, ना ही कोई और ऐसा खिलाड़ी रहा जिसने पाटीदार का साथ दिया हो, वो अतिरिक्त 60 से 70 रन लगाए हो अपनी पारी में, जो कि टीम को 200 तक ले जाते। क्योंकि राजस्थान की टीम में चेस करने का दम है और जो कि उन्होंने दिखा ही दिया है। साथ ही हमसे कुछ मिसफील्डिंग भी हुई। जॉस बटलर का कैच अगर थोड़ा पहले लिया जाता तो शायद हम उनको आउट करके मुकाबले में वापसी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दिनेश कार्तिक से कैच छूटा, केवल उस वजह से मैच नहीं हारे, बल्कि सभी खिलाड़ियों की बराबर की गलती है। सर झुकाकर आरसीबी के सभी फैन से फिर से तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगा कि इस बार भी हमारी टीम नहीं जीत पाई। अगली बार और अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जीतने का प्रयास करेंगे और जीत कर दिखाएंगे। दोस्तों, विराट कोहली अपने बयान में बहुत भावुक नजर आए। खैर, आप सभी को क्या लगता है, दिनेश कार्तिक की गलती थी या नहीं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 के सेमीफाइनल में जब सब फ्लॉप हो रहे थे तो एक बार फिर से रजत पाटीदार का तूफान ऐसा आया कि देखने वालों की हवाइयां उड़ गई। रजत पाटीदार की बल्लेबाजी का वीडियो तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस सेमीफाइनल मुकाबले को कौन सी टीम जीतने वाली है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें उनका नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का सेमीफाइनल मुकाबला आखिरकार गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू हो चुका है। ये लड़ाई है रॉयल्स के बीच में। एक तरफ राजस्थान रॉयल्स तो सामने है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिनके लिए यह मौका सालों की तपस्या के बाद बना है, तो उनके लिए जीतना ज्यादा जरूरी है। खैर, इस मुकाबले में दोस्तों किस्मत राजस्थान का फेवर कर गई। इतने मुकाबलों से टॉस हार रहे आज सैमसन टॉस जीत गए और अपनी टीम के लिए गेंदबाजी चुन ली, जो कि इस पिच पर ज्यादा कारगर भी है। और इसका नतीजा हमें पारी के दूसरे ही ओवर से देखने को भी मिला। दोस्तों, विराट कोहली ने मैदान में आकर एक छक्का लगाया ही था कि प्रसिद्ध कृष्णा के द्वारा डाले जा रहे दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली कैच आउट हो गए। एज लेकर गेंद चली गई सैमसन के हाथ में और उनकी पारी 7 रन पर समाप्त हो गई। एक बार फिर से विराट कोहली का फेलियर देखकर पूरा आरसीबी का खेमा उदास था, लेकिन मैदान में फिर रजत पाटीदार और फाफ डुप्लेसिस ने मिलकर बखूबी टीम की बल्लेबाजी को बड़े शानदार ढंग से आगे बढ़ाया। दोस्तों, कोहली के 7 रन पर आउट होने के बाद पारी के 11वें ओवर तक डुप्लेसिस और रजत पाटीदार का बल्ला खूब बोला। आपको बता दें कि डुप्लेसिस 25 रन पर पहुंचे तो पाटीदार का तो क्या ही कहना। तूफानी चौके और छक्के लगाते हुए 4 चौके और 3 शानदार छक्के जड़कर बड़ी तेजी से 57 रन जुटा लिए थे। इस बीच दोस्तों डुप्लेसिस का भी विकेट गिरा, लेकिन कुछ नहीं गिरा तो रजत पाटीदार का हौसला था। खैर, डुप्लेसिस के बाद मैक्सवेल ने आकर उनका साथ निभाने का प्रयास किया। चौके और छक्के तो उन्होंने भी लगाए थे, लेकिन आज कुछ खास नहीं कर पाए मैक्सवेल इतने बड़े मुकाबले में भी। दोस्तों, मैक्सवेल ने इस बीच कैमियो खेला। 13 गेंदों में 24 रन बड़ी तेजी से जिता लिए थे, लेकिन इसके बाद अपनी पारी में वो कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर पाए।
और जैसे ही दोस्तों मैक्सवेल आउट हुए, रजत पाटीदार के भी कदम डगमगाने लगे थे। आपको बता दें कि पाटीदार ने तूफानी बल्लेबाजी से 57 रन जरूर बनाए। 42 गेंदों में उन्होंने 58 रन बना दिए थे, लेकिन दोस्तों ये 58 रन आज शतक में तब्दील न हो सके। अश्विन की गेंद पर रजत पाटीदार बटलर को आसान सा कैच समा बैठे। भला ये सुनहरा मौका कैसे छूटता राजस्थान के हाथ से, जिसके बाद वो कैच आउट हो गए।